हेलो गाइस, आप सब लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो एट द एंड मैं जा रही हूँ भद्रवाह। मेरी लीव सारी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं और मेरे हस्बैंड भद्रवाह जा रहे हैं। और काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि इतनी लीव्स थी और मैं घर थी अपने फैमिली के साथ, काफ़ी टाइम उनके साथ रही, तो अब जाने का ज़रा भी दिल नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, अब मुझे पीएचडी तो करनी है और मुझे जाना ही पड़ेगा भद्रवाह। और मेन थिंग ये है कि परेशानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, तो जो पदरी जोत है वो बंद है। वहाँ स्नोफॉल हुआ है तो वो बंद है, तो मुझे बाय जेंट के जाना पड़ेगा भद्रवाह। तो काफ़ी दूर है। पहले तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम दी के पास चले जाते हैं सुलियाली, बट हमारे पास बैग काफ़ी हो चुके हैं क्योंकि विंटर में क्या होता है ना, एक दो कपड़े भी डालने हैं तो बैग फुल हो जाता है। तो बैग भी काफ़ी हो चुके हैं, तो हमने एट दिन यही सोचा है कि एट दिन सोचा कि ये काम करते हैं, पठानकोट चले जाते हैं। मीन्स अभी रात के 11 बजने वाले हैं, तो अभी हम जा रहे हैं चंबा बस स्टैंड, तो वहाँ से हम जाएंगे पठानकोट। पठानकोट से हम जाएंगे जम्मू, जम्मू से डोडा के लिए और डोडा से भद्रवाह। तो काफ़ी दूर है, तो चलो देखते हैं कैसा सफ़र होता है। तो इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं भद्रवाह पहुँची। तो राइट नाउ मैं पहुंच चुकी हूं चंबा बस स्टैंड और रात काफ़ी हो चुकी थी, हम टाइमली पहुंच गए थे। हमारी बस 11 बजे के करीब थी, बट जब हम पहुंचे तो वहां कोई बस ही नहीं थी। मीन्स बस स्टैंड पूरा खाली था। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये चंबा का बस स्टैंड है। बस का इंतज़ार करते और बस नहीं आ रही है अभी। काफ़ी देर बस का वेट करने के बाद जब बस आई तो बस डायरेक्ट ओल्ड बस स्टैंड चली गई। उन्होंने कहा कि वो ओल्ड बस स्टैंड जाने के बाद नीचे आएंगे हमारे लिए, तो हमने काफ़ी वेट किया, बट एट द एंड बस आ गई। तो हम निकल पड़े पठानकोट के लिए और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मीन्स हमें बस कोई 12 बजे के करीब मिली थी। तो माइंड में यही था कि टाइमली पठानकोट पहुंच जाए और हमें पठानकोट से जम्मू के लिए भी बस टाइमली ही मिल जाए। तो निकल पड़े और ठंड भी काफ़ी थी। हम टाइमली ही पहुंच गए थे पठानकोट। आई थिंक 4:30 के करीब हम पठानकोट बस स्टैंड पहुंच गए थे। तो ये सामने जैसे आप देख पा रही हैं पठानकोट बस स्टैंड है और ये हमारे बैग्स हैं। मीन्स हमारे पास काफ़ी बैग थे, तो टेंशन ये थी कि इतने सारे बैग्स के साथ हमने बार बार बस चेंज करनी है। कहाँ पहुँच गए आप हैं? तो राइट नाउ मैं पठानकोट पहुंच चुकी हूँ और अभी सुबह के 4 बजे हैं। हम बस का वेट कर रहे हैं जम्मू के लिए और ठंड काफ़ी थक भी गई है। अब देखते हैं बस कितनी आती है। हम काफ़ी लकी रहे। जैसे हम पठानकोट पहुँचे थोड़ी देर बाद ही हमें जम्मू के लिए बस मिल गई। तो माइंड में यही था कि टाइमली हम जम्मू पहुँच जाए, क्योंकि बात ये होती है कि जम्मू से जो भद्रवाह के लिए डायरेक्ट बस होती है वो 8:30 तक की होती है। देन उसके बाद आपको डायरेक्ट भद्रवाह के लिए बस नहीं मिलेगी। आप या तो डोडा तक बस ले सकते हैं या आपको ट्रैवलर्स में जाना पड़ेगा। तो हमें टाइमली यहाँ से बस मिल गई थी और माइंड में यही था कि ये बस हमें 8:30 तक पहुँचा दे सुबह, ताकि हम वहाँ से डायरेक्ट भद्रवाह के लिए बस ले लें। साथ में बैग्स काफ़ी थे, तो यही था कि अगर डायरेक्ट बस मिल जाए जम्मू से भद्रवाह तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। अगर डायरेक्ट बस नहीं मिली, हमें डोडा जाना पड़ा, देन उसके बाद भद्रवाह के लिए बस लेनी पड़ी, तो बैग्स के साथ तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। फाइनली हमें बस मिल चुकी है पठानकोट से जम्मू के लिए। 4:30 पे मिली थी, तो आई डोंट नो कब पहुँचेंगे। और यहाँ बीच में बस रुकी है, तो लोग यहाँ चाय पी रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं देख रहे हैं। हम टाइमली पहुंच चुके थे जम्मू। आई थिंक 8 o'clock के करीब हम पहुंच चुके थे जम्मू। तो सामने आप जो देख पा रहे हैं ये हमारे जम्मू का बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड है ये। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने भद्रवाह जाना है और आपको डायरेक्ट बस चाहिए, तो आपको बस स्टैंड के ऊपर जो इंदिरा चौक है वहाँ पे आपको डायरेक्ट बस मिलती है भद्रवाह के लिए। तो हम आ चुके थे इंदिरा चौक। सामने जो आप देख पा रहे हैं नीचे बस स्टैंड है और जहाँ हमारी बस लगी है ये इंदिरा चौक है। यहाँ राइट नाउ मैं पहुंच चुकी हूँ जम्मू। मैंने भद्रवाह के लिए बस भी ली है। मैं आपको बताना चाहूँगी, भद्रवाह के लिए बस आपको इंदिरा चौक पे मिलेगी, सीधे बस स्टैंड पे तो डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। तो अभी हम बस पे बैठ गए हैं, बस 8 बजे से लगी। अब देखते हैं कब तक भद्रवाह पहुँचते हैं। काफ़ी दूर का सफर है, बट ये है कि टाइम टाइम बस मिलती नहीं है। भद्रवाह जाते टाइम बीच में हमारी बस खाना खाने के लिए रुकी और सामने आप व्यू देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर है। ये जो सामने आप रिवर देख पा रहे हैं ये चिनाब रिवर है। तो खाना खाने का हमारा मन नहीं था, हम तो बैठ के व्यू देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और धूप काफ़ी अच्छी लगी थी, तो हमने सोचा कि एक काम करते बस से उतर जाते, क्योंकि काफ़ी थक गए थे बस पे बैठ बैठ के सफ़र करते हुए।
राइट नाउ अभी भद्रवाह 60 किलोमीटर है और हमने काफ़ी सफ़र कर लिया। मीन्स हम 13 घंटे हो चुके हैं हमें सफ़र करते हुए, बट अभी भी हम भद्रवाह नहीं पहुँचे हैं। तो अभी बस रुकी हुई है खाना खाने के लिए, बट दिल तो है नहीं खाने खाने के लिए, तो हम ऐसे ही रुके देख रहे हैं। व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का, बट अभी भद्रवाह दूर है 60 किलोमीटर, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। सफ़र करके बुरा हाल है, मीन्स इतना दूर है भद्रवाह। अगर आप बाई पठानकोट भद्रवाह जा रहे हो तो आपको तो मुझे लगता है 2 दिन लग जाएंगे। मीन्स अब हम कल से चलें, कल रात को 11 बजे से चलें, अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। और आई डोंट चलो विंटर के टाइम में ये कदरी में बहुत बड़ी है, तो मैं समझ सकती हूँ विंटर के टाइम पे बट समर के टाइम में इन्होंने बसेस बंद कर दी है। जब बसेस आई तो काफी मीन्स जाना तो पड़ना ही है। हाँ, बट आई डोंट नो ये क्यों जरूरत है नहीं जो से वाला और जो भी ऑफिस वाले थे आप तो अपनी बसेस सब बंद हो चुकी है। बट आई डोंट नो, मुझे करती यही है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम बस नहीं जा सकते। बट जैसे भाई जैन के हम जा रहे हैं विंटर के टाइम मुझे 13 घंटे पता नहीं। जैसे आप डोडा पहुंचने वाले होते हो तो आपको चिनाब रिवर का व्यू देखने को मिलता है, जो काफ़ी सुंदर है। मीन्स जो चंबा के लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को फील कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सेम व्यू हम जैसे चंबा पहुंचने वाले होते हैं तो हमें चमेरा बांध पे देखने को मिलता है। तो जब भी मैं बाय जम्मू भद्रवाह जाती हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अपने घर चंबा जा रही हूँ, क्योंकि व्यू तो सेम ही है यहाँ का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं डोडा। आप सामने बोर्ड देख पा रहे हैं, भद्रवाह किले रोड फ्रंट पे है, और ये जो पुल है इसको डोडा पुल कहा जाता है। और जो डोडा सिटी है वो यहाँ से आई थिंक 3 to 4 किलोमीटर अप पे, जो सामने पुल देख पा रहे हैं यही रास्ता है डोडा सिटी के लिए। तो अब हम निकल चुके हैं भद्रवाह के लिए, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि डोडा से भद्रवाह 30 किलोमीटर समथिंग करके है। मीन्स यहाँ से आपको भद्रवाह 30 के करीब पड़ जाएगा। हम इस बार टाइमली ही पहुंचने वाले थे भद्रवाह, क्योंकि हमें जो है जम्मू से डायरेक्ट बस मिल चुकी थी भद्रवाह के लिए। मीन्स हमें डोडा नहीं उतरना पड़ा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लेट हो जाते हैं और हमें जम्मू से ट्रैवलर पे आना पड़ता है डोडा तक, दैन डोडा के बाद हमें मेटाडोर लेनी पड़ती है। तो इस बार हमें डायरेक्ट बस मिल चुकी थी। तो जैसे हम भद्रवाह पहुँचे मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका था, क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा होता है। तो सामने आप देख पा रहे हैं ये है भद्रवाह का बस स्टैंड। तो यहाँ बस पे उतरने के बाद हमने यहाँ से ऑटो कर लिया, क्योंकि हमारा रूम जो है वो सीरी बाज़ार में है। तो अभी हम भद्रवाह पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम ऑटो में अपने रूम में जाएंगे। भद्रवाह के बस स्टैंड से जो मेन बाज़ार है वो 2 किलोमीटर समथिंग के ऊपर। तो आपको क्या होगा कि मेनली आपको यहाँ से ऑटो ही करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको बस कम ही मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ से ऑटो ही करने पड़ते हैं। तो जैसे हम भद्रवाह पहुँचे मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था, और सामने आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्नोफॉल हुई थी। तो यहाँ से ऊपर पदरी जो थे, तो पदरी तो पूरा क्लोज ही था, क्योंकि विंटर का टाइम है वहाँ, तो स्नोफॉल काफ़ी हो चुकी थी। तो आज भी मौसम ख़राब ही था, मीन्स भद्रवाह पे स्नोफॉल बता रहे थे। वहाँ से हमने ऑटो किया है बाजार के बस मान का। भद्रवाह बस स्टैंड से रूम काफ़ी दूर है मेरा, और राइट नाउ हम सेरी बाज़ार पहुंच चुके हैं, और साथ में बैग्स भी थे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ऑटो रूम के बाहर ही बुक कर लिया था। और सामने जैसे आप देख पा रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो सेरी बाज़ार में आपको देखने को मिलेगा। और ये रही चौक, मेन चौक सेरी बाज़ार की है, यहाँ पर आपको बसेस देखने को मिलेगी। और मेन जो चंबा की बस थी, जैसे जो पहले थी, अभी तो राइट नाउ बंद हो चुकी है, वो मैं यहीं से लेती थी। ये सेरी बाज़ार से ही मिलती थी मुझे डायरेक्ट चंबा जाने के लिए, राइट नाउ अब नहीं मिलती है। तो अभी हम पहुंचने ही वाले हैं रूम पे, और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया है और थक भी गए थे, बट एटलीस्ट हम पहुंच तो गए थे भद्रवाह। तो फाइनली मैं भद्रवाह पहुंच चुकी हूं, और सफ़र काफ़ी था। मीन्स मुझे 16 घंटे लगे भद्रवाह पहुंचने के लिए, और मैं कल रात से निकली थी 10 बजे से घर से, और अभी मैं दिन के 2 बजे भद्रवाह पहुंच रही हूं। और भद्रवाह का मौसम काफ़ी ख़राब है, ऊपर की तरफ स्नोफॉल हो चुकी है, और यहाँ भी मौसम बताया है कि स्नोफॉल होने वाली है। तो काफ़ी ठंड है यहाँ पर, और थक भी काफ़ी गई हूँ। और मेरा एक ही मतलब इन फ्यूचर में मुझे एक ही टेंशन है कि चलो विंटर के टाइम में तो मुझे बाय जेंड के ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पतरी जोत बंद होता है।
बट समर के टाइम आई डोंट नो वाई जो हमारी सरकार है, हिमाचल की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्यों बस बंद कर दी, सर्विस बंद कर दी। उनसे जब भी पूछते वो यही बोलते हैं कि उनके पास फंड्स नहीं हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे, इन फ्यूचर मैं फिर से कोशिश करूँगी, मैंने उनको काफ़ी लेटर्स भी लिखे, काफ़ी मेल किए हैं कि समर के टाइम पे वो काइंडली जो बस सर्विस है चंबा टू भद्रवाह वो ओपन कर दे। क्योंकि समर के टाइम भी अगर मुझे 16-16 घंटा सफ़र करके यहाँ भद्रवाह आना पड़े तो मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि घर भी तो मुझे जाना है। मेरा घर जैसे चंबा में है, मैंने आपको बताया है। तो अगर चंबा से भद्रवाह बाय JNK आप आते हो, पठानकोट, फिर वहाँ से JNK, उसके बाद जाके भद्रवाह, तो काफ़ी दूर पड़ता है। 16 घंटे तुम्हें लग जाते हैं और 3-3 4-4 बसेस तुम्हें चेंज करनी पड़ती हैं। तो चलो विंटर के टाइम में तो इंसान कर लेता है कॉम्प्रोमाइज़ की, कोई बात नहीं, विंटर का टाइम है, पदरी जोत बंद है ना। पर समर के टाइम में मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। समर के टाइम में अगर ये बस सर्विस नहीं होगी तो फिर मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा कि बाय पठानकोट मैं भद्रवाह आऊँ या मैं घर जाऊँ, क्योंकि घर भी तो जाना है। और चलो वीडियो के एंड में आपको इतना ही बोलूँगी, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी यही कोशिश है कि मैं कल जा रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब मुझे ज्वाइनिंग भी करनी है। लीव काफ़ी हो चुकी थी, मीन्स मेरी काफ़ी लीव्स थी और मैं घर थी अपनी फैमिली के साथ, तो अब मुझे ज्वाइनिंग करनी है कल यूनिवर्सिटी। तो अगली वीडियो में आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ भद्रवाह का टूर करवाऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।